दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं और कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं। लेकिन जो बहुत ज्यादा कम बोलते हैं, वो जब भी बोलते हैं तो उनकी बातें सब लोग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि चुप रहना भी एक कला है और इसके फायदे शब्दों से भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि चुप रहने के फायदे क्या है। चुप रहना आपका ताकत बढ़ाता है। जिंदगी में हर बार जवाब देना सही नहीं होता है। कभी कभार चुप रहना भी एक कला है। आपकी चुप्पी ये साबित करता है कि आपको बहस करना अच्छा नहीं लगता है। आपको अपने आप के शब्दों को निकाल के और अपने आप सही है ये साबित करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर ऐसा फील हो जाता है सामने वालों को तो खुद खुद ही उनको अफसोस होता है उनका किया हुआ कर्मों पे, या फिर उनकी जो गलती होता है ना वो उस पे ध्यान देते हैं। सेकंड पॉइंट है, गुस्से में हमेशा इंसान को चुप रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में चुप रहना रिश्ता बचाता है। जी हाँ, अगर आपकी बात किसी से भी बहस हो गई है किसी भी वजह से, तो उस टाइम पे गुस्सा आता है और जो मुंह से शब्द निकलता है ना वो गलत निकलता है। उस गलती की वजह से रिश्ता खराब होने का ज्यादा चांस होता है। तो हमेशा इंसान को गुस्से में खास करके चुप हो जाना चाहिए। उस वक्त पे अपना माइंड को इधर उधर भटकाना चाहिए और गुस्से से फोकस बिल्कुल हटाना चाहिए। इससे आपको भी शांति मिलेगी और सामने वाले को भी। चुप रहने के तीसरा और सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो आपका राज होता है ना वो राज ही रहता है। अक्सर कई बार होता है कि हमें बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है। किसी से हम बातचीत कर रहे हैं तो अपने घर के जो सीक्रेट्स है, प्लान है, वो हम किसी को बता देते हैं। मैं ये बिजनेस शुरू करने वाली हूँ, या मैं कहीं घूमने जाने वाली हूँ, मेरे घर में ये, मेरे बच्चे वो। तो इस सब चीजों में नजर लगता है। लेकिन जो लोग कम बोलते हैं वो ये इस सब बातों को किसी के भी सामने नहीं बोलते हैं। वो बिल्कुल भी अपने घर की जो बात होती है ना इसका खुलासा नहीं करते हैं। तो अक्सर ये सब में ना नजर लगता है और नजर बहुत ही बेकार चीज होता है लोगों का। तो वैसे भी ये अपने घर के जो सीक्रेट्स है वो किसी को बताना नहीं चाहिए। और अक्सर जो कम बोलने वाले लोग होते हैं वो नहीं बताते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक फायदा है। चुप रहने का चौथा फायदा ये है कि आपका इज्जत बढ़ता है। जी हाँ, अगर आप कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, तो समाज में आपका इज्जत बढ़ता है। लोग आपसे बातचीत करने के लिए तरसते हैं। लोग चाहते हैं कि आप कुछ बोले, और जब भी बोलते हैं तो आपकी बात को लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन इसी जगह पे आप खुद सोचिए कि जो हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, क्या लोग उनके बात को सुनना पसंद करते हैं? किसी को भी लगता है कि ये तो सिर्फ अपनी ही अपनी गाते हैं और मेरी बात नहीं सुनते हैं, या बातचीत का मतलब है कुछ मेरा सुनो और कुछ अपना बताओ। लेकिन ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा बोलूं और सामने वाले लोग कुछ ना बोले। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है कम बोलने या चुप रहने का। तो दोस्तों याद रखिए कि चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये मिच्योरिटी है, समझदारी है, शांति है। हर वक्त बोलना आसान है और सही वक्त पे बोलना एक कला है, और यही कला आपकी जिंदगी बेहतर बनाने में मदद करती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।